फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर 1 सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। पत्नी बुशरा ने की पति नईम की हत्या। घर में डकैती होने के दौरान पति की हत्या होने की दी थी पुलिस को खबर। आखिरकार बुशरा ने ऐसा क्यों किया, सुनिए अहमदनगर की सनसनीखेज वारदात। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पति पत्नी का रिश्ता, जिंदगी भर साथ निभाने वाला रिश्ता। ये रिश्ता जब टूटने पर आता है तो उसके लिए कोई भी कारण बस काफी हो जाता है। ऐसी ही पति पत्नी की एक डोर पत्नी द्वारा उठाए गए एक भयानक कदम के चलते टूट गई। पति की हत्या हो गई, पत्नी पुलिस हवालात पहुंच गई, अब बच्चे घर में अकेले हैं। पूरी घटना है अहमदनगर के श्रीरामपुर तालुका के एक लहरे गांव की। एक लहरा में नई बस्ती इलाका, यहां पर एक बंगलो है जहां पर नईम पठान अपनी पत्नी बुशरा पठान और बच्चों के साथ रहते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उनके ससुर रहते हैं। गत बुधवार आधी रात के बाद बुशरा पठान ने अपने पिता को फोन करके बताया कि उसके घर में डकैती हो गई है और डकैतों ने उसको मारकर जख्मी किया। वो बेहोश हो गई थी। बेहोशी से उठने के बाद उसने देखा कि उसके पति को डकैतों ने गले में साड़ी का फंदा डालकर खिड़की की ग्रिल से बांधकर फांसी देकर मार दिया है और घर में से लगभग सोने चांदी के जेवर नकदी ऐसा मिला करके 7 लाख रुपए सब लूट लिए गए हैं। ससुर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया, छानबीन शुरू। लेकिन बुशरा पठान जिस तरह का बयान दे रही थी और घटनास्थल पर जिस तरह का नजारा था वो मेल नहीं खा रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि बुशरा इसमें पुलिस को गुमराह कर रही है, गलत जानकारी दे रही है। अंत में महिला पुलिस अधिकारियों के सामने जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुशरा से कड़ाई से पूछताछ की तो बुशरा टूट पड़ी और बुशरा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसके पति नईम पठान की उसने खुद गला घोंट करके हत्या की है। हत्या करने में आसानी हो इसलिए बुशरा ने पहले नईम को खाने में नींद की गोलियां मिला करके दे दी, जिसके चलते नईम बेहोशी के आलम में पहुंच गया और किसी भी तरह का कोई विरोध वो बुशरा का कर नहीं पाया और बेहद आसानी से नईम की गला घोंट करके बुशरा ने हत्या कर दी। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। जब नईम के शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया तो डॉक्टर ने स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटने की वजह से मौत होने के साथ साथ उसके पेट में नींद की गोलियां पाई जाने की भी बात दर्ज की। इसी के आधार पर अंत में पुलिस ने बुशरा पठान को गिरफ्तार कर लिया। और बुशरा पठान ने ऐसा क्यों किया, शुरू में इस पर बुशरा पठान कुछ बोलने तैयार नहीं थी, लेकिन अंत में बुशरा ने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला और बताया कि नईम पठान उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करता था। 12 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन पिछले 6-7 सालों से नईम पठान की एक पति पत्नी के बीच के शारीरिक संबंधों को लेकर के जो एक चाहत होती है या एक दूसरे के लिए उस तरह से जो समझ होती है, उससे कहीं ज्यादा आगे जाकर के एक घृणित तरह के कृत्य सेक्स के तौर पर नईम द्वारा बुशरा के साथ किए जा रहे थे, जिसके चलते बुशरा आखिरकार तंग आ गई और उसने ये भयानक कदम उठा लिया। 21/9/2023 रोजी रात्री साधारणपणे 1:30-1:45च्या सुमारास पोलीस स्टेशन श्रीरामपूर शहर येथे फोन आला की एक लहरे शिवारामध्ये नईम रशीद पठाण यांच्या घरी दरोडा पडला असून त्याच्यामध्ये 7 लाख रुपये गेलेले आहे आणि नईम पठाण यांना गळफास देऊन त्याचा मृत्यू झालेला आहे। असं कळल्यानंतर आमचे पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी त्याची व्हिजिट केली। तर त्यानंतर असं निदर्शनास आलं की जे फिर्यादीने जी हकीकत सांगितली आहे ती आणि घटनेच्या ठिकाणची परिस्थिती ही वेगळी आहे। त्यामुळे तपासाची सूत्र त्या दिशेने फिरवण्यात आली आणि याच्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखा, श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशन, उपविभागीय पोलीस अधिकारी या सर्वांनी माननीय पोलीस अधीक्षक राकेश ओला साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू केला आणि त्याच्यामध्ये असं निष्पन्न झालं की तिथे कोणताही दरोडा पडलेला नाहीये। तर या घटनेत जे मयत झालेले त्यांची पत्नी बुशरा नईम पठाण यांनी स्वतः आपला पती जो काही सेक्शुअल टॉर्चर करत आहे
याच्या त्रासाला कंटाळल्यामुळे तिने स्वतःच साडीने पतीला गळफास दिला आणि ती साडी झोळी ज्या पद्धतीने बांधतात त्या पद्धतीने खिडकीला बांधली. आणि हे करण्याच्या पूर्वी तिने आपला पती प्रतिकार करू नये म्हणून त्याच्या दुधामध्ये झोपेच्या गोळ्या टाकल्या. त्यामुळे तिला त्याचा जास्त प्रतिकार झाला नाही पतीचा आणि त्याच्यामध्ये तो मयत झाला. आणि हे स्वतःला आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून तिने त्या दरोड्याचा बनाव तयार केला. तिच्या आईला जी ट्रीटमेंट चालू होती त्या ट्रीटमेंटमध्ये ती जेव्हा आईकडे जायची तेव्हा त्याची एक एक गोळी काढून आणायची आणि अशा तिने एकत्रित करून तिने ते स्वतःच्या पतीच्या दुधामध्ये टाकण्यात आले होते. याच्यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. आता सध्या तरी ती स्वतः एकटीच असल्याचं ती सांगते आहे, पण अजून तपासामध्ये काही इतर कोणी तिला साथीदार होते काय तेही आम्ही तपास करणार आहोत. त्याची तर असं कोणती पैसे त्याच्या खात्यामध्ये नव्हते आणि त्यांनी ते काढलेलेही नव्हते. नाही, सध्या तरी आम्हाला तसं काही सहभाग दिसलेला नाही.